तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ओम नमः शिवाय। तो आज दिन 19वां है और हम लोगों ने टारगेट स्टार्ट किया है 90 दिन में 350 मार्क्स लाने की। और ये दरोगा सीरीज है, ये कंटिन्यू हम लोग करेंगे और पूरे हिम्मत से, पूरे मन से, पूरे लगन से 90 दिन में छोड़ना नहीं है। चाहे वो कितने भी बच्चे बचें, कितने भी तैयारी करने वाले हों, आप भी जानते हो कि 90 दिन तक कंटिन्यू पढ़ाई किसी के बस की बात नहीं है। भले ही कहने के लिए कहते हैं मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, नहीं। आप केवल 10 दिन से तैयारी कर रहे हैं। आप एक बार सोचे हैं कि आपने कितने दिन लगातार पढ़ाई की है, आपने कितने महीने लगातार पढ़ाई की है। जब आप पढ़ते थे 12th में, 11th में, तो आप देखिए एक कंटिन्यूटी बनी होती थी। आप डेली स्कूल जाते थे, आप उसकी वजह से एक कंटिन्यूटी बनी होती थी, जिससे आपके मार्क्स भी अच्छे आते थे और आपके पढ़ाई में मन भी लगता था। एक टारगेट होता था कि आज स्कूल में जाना है, जो टारगेट मिलेगा उसको कॉपी पूरा करनी है, या कुछ भी जो कुछ भी करना होता था उसको बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से हम लोग करते थे। इस वजह से वो सब कुछ कंप्लीट भी होते थे, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाते थे और हम लोग तैयारी भी अच्छा कर लेते थे। सेम वही पैटर्न आपको लाना है। क्या कंटिन्यूटी आपकी बन रही है? आप 1 महीने, 1.5 महीने नहीं चल पा रहे। आप सोचिए कि आज 19वां दिन है, 19 दिन तक बहुत सारे लोग नहीं चल पाए। उनको फिर अब सोचेंगे कि मेरा तो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ यार, मैं फिर देखता हूँ कहीं और, फिर अब कहीं और से फिर टारगेट स्टार्ट होता है, मैं फिर टारगेट स्टार्ट करता हूँ। ऐसे कैसे चलेगा? आपने एक टारगेट को ही कंप्लीट नहीं किया। केवल आपके पास 3 महीने नहीं है पूरे साल के कि आप 3 महीने केवल मेहनत करके और सिलेक्शन ले पाए। वो भी मैं कह रहा हूँ कि केवल 3 महीने ही मेहनत करने हैं, 3 महीने से ज़्यादा मेहनत नहीं करने हैं। और कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके की परेशानी होती है, उसके लिए मैं हूँ। मैं रात को आता हूँ 9:30 बजे लाइव, आपसे डिस्कस करता हूँ, बातें करता हूँ कि आपने क्या टारगेट कंप्लीट किया, कैसी प्रॉब्लम आई, क्या समस्या आ रही है। सब कुछ एक एक चीज़ के लिए मैंने सारी बुक्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। सारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक्स भेज दिए हैं कि विनायक बैच को आप कैसे कर सकते हो, किसी भी टीचर के कैसे कर सकते हो, पूरा फ्री में। पेड कोर्स नहीं, फ्री में आप कैसे उसको लेके कर सकते हो, वो भी पेड बैच फ्री में आपको। तो अब आपको किस चीज़ की बहाना चाहिए? क्या ऐसा बहाना है जिससे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? हाँ, किसी के घर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन टारगेट पीछे होंगे कि आप बहुत सारे टारगेट पीछे हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है कि आप लोग अपना टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक दरोगा बनना इतना आसान नहीं है। कंपटीशन इतना हाई होगा कि सीजीएल भी उसके आगे फेल हो जाएगा। आप भी ये बात जानते हैं। तो इसके लिए बहुत मन से, तन से और धन से लगना पड़ेगा। एकदम 1% आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और 90 दिन तक एक बार लिखिए कि हाँ कंटिन्यू रहेंगे। कमेंट में लिखिए कि 90 दिन तक भैया हम कंटिन्यू रहेंगे और एक सीट अपनी दिन पक्की है करेंगे। बुधवार और आज है 16 जुलाई। आज जो हम लोग ने 90 डेज टारगेट से स्टार्ट किया था उसका 19वां दिन है। तो हनुमान जी का नाम लेकर के कि हे प्रभु पूरे टारगेट को कंप्लीट कराइए और जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो हमें याद भी हो, वो हमें समझ में भी आए, ये भी कामना करने हैं अपने अपने प्रभु से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन में आपको 2 से 20 तक के पहाड़े लर्न करने हैं। टेबल जो होते हैं उसको लर्न भी करने हैं, एक बार लिखने भी हैं। जो मैं कहता हूँ उसको किया कीजिए। 40 तक के स्क्वायर आपको लिखने भी हैं और दोहराने भी हैं। और फिर 30 तक के क्यूब आपको लिखने हैं और उसको दोहराने भी हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला की वीडियो बना चुका हूँ, वो कल परसों तक अपलोड कर दूंगा। तो आप इसको इंपॉर्टेंट फार्मूले जो है उसको, जो बुक से है उसको कर लीजिएगा। आज मैं सेंड भी कर दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। लेकिन फिर भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो भी फार्मूला की बुक मैंने सेंड की है टेलीग्राम चैनल पे, उससे आप कर सकते हैं। और बाकी तो कैलकुलेशन की ऐप मैंने बता रखी है। जो आज नए जुड़े हैं उन वो जा करके ऐप डाउनलोड करके उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेली कैलकुलेशन आता है, बहुत बढ़िया ऐप है, ठीक है ना, फ्री में है। और मैथ के लिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5। और यदि आपने ये सब कर रखा है पहले से ही, यदि आप रिपीटर हैं, तो 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं मैथ के। और हिंदी में आते हैं, हिंदी में समास के 2 क्लास करनी है। हमने पिछले क्लास खत्म कर दिया, कारक भी खत्म हो गया। अब आते हैं समास पे। तो समास पे आपके 2 क्लास खत्म करनी है, बढ़िया से करनी है। चाहे विवेक सर से कर रहे हो, चाहे नवीन सर से कर रहे हो, चाहे निधि मैम से कर रहे हो, या किसी भी टीचर से कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि आप जिससे करें वो लैंग्वेज उनकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना है, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3। और यदि आप रिपीटर है तो 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बुक से, PDF से, या फिर अगर आपके पास इन दोनों में से कोई नहीं है तो मॉक आप लगा सकते हैं। SSC की प्रीवियस ईयर में जाएंगे। मैंने मॉक टेस्ट वाली की जो पहले वीक वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि कहाँ से जा करके मॉक लगा सकते हैं।
टोटल 25,000 करीब में क्वेश्चन है, उसमें से सीटिंग अरेंजमेंट में जाएंगे चैप्टर में, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उसमें से जाके लगा सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे है ये। और पॉलिटी में भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र करना है, क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 7। हम लोगों ने रात को जब लाइव आता हूँ मैं 9:30 बजे, तो 9:30 बजे लाइव के समय में इस चैप्टर को डिस्कस भी किए थे हम लोग और पढ़े भी थे। तो और कल जो आज शाम को आएंगे उसमें हम लोग नागरिकता करेंगे, ठीक है ना। तो अगर नागरिकता आप लोग पढ़ के आएंगी या पढ़ के आएंगे भाई लोग, तो उसको किया क्वेश्चन भी कराए जाते हैं प्रीवियस ईयर के, जो 2021 में आए थे, 2017 में आए थे यूपीएसआई में। मूल विधि के लिए राम सर से अगर आप कर रहे हैं तो राम सर के आरडब्ल्यू से कर रहे हैं तो यातायात चिन्ह की क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 करनी है। यदि आप विवेक सर से कर रहे हैं तो विवेक सर ने बीएनएस खत्म करवा दिया मैंने। विवेक सर की जितनी भी 30-32 क्लासेज थी, 33 क्लासेज थी, हमारे में तो 31 ही थी, लेकिन फिर भी आप लोग को मैं एक दिन और एक्स्ट्रा दे दिया था कि आप लोग पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं महिलाओं के संरक्षण से संबंधित प्रावधान, और उसमें से क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 आपको करने हैं, बढ़िया से करने हैं, अच्छे से समझ के करने हैं। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने सारी बुक्स की पीडीएफ सेंड कर दी है, PDF। अब आते हैं, और एक बात और बता दूं कि UPSSC पेट का टारगेट मैं जल्दी ही स्टार्ट कर रहा हूँ, कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं मैनेज करूंगा और मैनेज करके वही टॉपिक अलग से बना के डालूंगा। और आप लोग बताइए इसी चैनल पे डालूं, क्या ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर मैं जो पैसिव वाला है उस पर मैं डालूं, उस पर बस पेट का टारगेट डालूं, और छोटी सी वीडियो रहेगी 2 मिनट की 3 मिनट की, आप जाके वहाँ पे देख पाओगे। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। हिंदी साहित्य में भक्ति काल यानी पूर्व मध्य काल करना है, ये भी आपको मैंने सेंड कर दी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको बुक भी दिखा सकता हूँ, और यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साखी, ये जो देखिए भक्ति काल पूर्व मध्य काल है, साखी, बीजक, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, सुर सागर, सुरावली, ये सुर सारावली, ये सब इतना से लेके ये नंददास की जो है ना रूप मंजरी, यहाँ से करना है। कबीरदास से लेके नंददास तक करनी है, इसको आप यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा। फिर आते हैं श्रुति भिन्नार्थक, आपके 10 नेक्स्ट करने हैं। पर्यायवाची खत्म हो गया, अनेकार्थी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, मतलब पूरा एक लाइन होती है, उसका कोई एक शब्द निकल के आता है, वो उसके 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो श्रुति भिन्नार्थक 10 और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है उसको 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और आप बताएंगे कि कैसी लगी आपको वीडियो और कैसा लगा टारगेट, और आपने तैयारी कर रहे हैं तो कितना आपकी तैयारी हो रही, क्या डेली टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, वो कमेंट करके बताना है। और कल की जो छुट्टी थी वो तो आप लोग जानते ही हैं, और अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, लगातार होगी। कल एग्जाम था मेरा साइको का, इसकी वजह से वो दिक्कत हो गई थी। फिर भी अब मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले ही अपलोड कर दूँ और 8 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक है ना। डेली 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी, यही 1-2 दिन की प्रॉब्लम थी। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू और लव यू और जय हिंद।